हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसा कि आपको पता है कि आज एग्जाम था और आपने दिया होगा पेपर क्लास नाइन्थ। आज हमने शुरू किया था क्लास नाइन्थ त्रैमासिक परीक्षा 2025। विषय है मातृभाषा हिंदी और ये क्वार्टरली एग्जाम चल रहा है। तो आज ये पेपर आपने किया होगा, आप इस पेपर को निकाल लें। आप देखें ये आज का पेपर है और इसका जो है आंसर मैं इसको क्लियर करता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। आप मिला करके देख लीजिएगा कितना आपका सही है और उसके बाद आप मिला करके हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि कितना आप आउट ऑफ टोटल 70 क्वेश्चन है, इसमें से 40 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो कितना सही होगा आप कमेंट में आप दे भी सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें बिना देरी किए। ये विषय कोड है 101, क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, कक्षा नाइन्थ और हिंदी पेपर। ठीक है, आपको टोटल 70 में 40 करने हैं। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसमें 40 आपको बनाने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप शुरू करते हैं कि यहाँ पे पहला सवाल है आपका, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, आप इसे सही मारेंगे। अष्टावक्र शीर्षक पाठ में खजांचियों की विशाल अट्टालिका की ओर जाने वाले मार्ग पर कैसी कोठरियां बनी हुई? तो ये जो होगा बदबूदार होगा। ठीक है, उसका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? R.P. परांजपे, ये जो थे वहां पे थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक नहीं थे, सवेदाता शांताराम में नहीं थे। ठीक है, ये चित्रपट से थे, यहाँ से थे। भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? तो फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कवि राजेश जोशी क्या पार करने के पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं? तो यहाँ पे सड़क, क्योंकि कविता में आपने देखा होगा सड़क पार करने से पहले रुकिए क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी तेज जा रही हो। यहाँ पे है कि कवि लीलाधर जगोड़ी के अनुसार उनसे कौन नाराज है? तो ईश्वर, क्योंकि लीलाधर जगोड़ी ने जो लिखा था कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर जो होगा सही होगा। ये मैंने पहले से बना लिया था इसलिए आपको मैं जल्दी करने के लिए। ठीक है जी, कवि लीलाधर जगोड़ी का जन्म किस राज्य में? उत्तराखंड में हुआ था। कवि राजेश जोशी के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है? ये पुलिस अफसर, काफी तेज गाड़ियां उनकी जाती है। रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? शरद जोशी हैं, जो एक व्यंगकार है। यहाँ पे शरद जोशी। अनुपम मिश्र की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है? ग्रामीण संस्कृति, क्योंकि वो अपने गांव को भूल नहीं पाए थे। मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को। आगे उसके अलावा टॉल्स्टॉय के चित्र कौन बनाता था? रैपिन बनाते। यूरो तो साथ में गया था, सेक्रेटरी थे नहीं। यहाँ पे कौन? रैपिन बनाते थे। अच्छा, निम्नलिखित में कौन कवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे? तो ये शरद जोशी जी थे। ठीक है, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? राजेश जोशी। निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ की विधा व्यंग है? तो रेल यात्रा जो है ये व्यंग है, वहां पे हर जगह व्यंगकार के तरीके से दिया गया। आगे कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में लेखक ने जब भगजोगनी को देखा तो वो कितने वर्ष की थी? तो करीब 11-12 साल की, 10 से 11 साल, उसमें है नहीं, यहाँ पे 11-12 साल सही है। ठीक है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो ये इनमें से सभी, गीतों की, फूलों की, विद्या की, सभी का, इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है जी, आगे पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता किस शैली में लिखी गई? तो संबोधन के क्षेत्र में, क्योंकि भारत माता को समर्पित है, संबोधन है। उसके अलावा अनुचर शब्द का अर्थ क्या है? तो अनुचर होता है जो अनुसरण करने वाला, सेवक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हरिवंश साहब बच्चन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पे कह रहा नहीं। तो एकांत गीत संगीत है, बसेरे से दूर भी है, मधुबाला भी उनका, और सबसे चर्चित जो है वो मधुबाला ही है। यहाँ नींद के बादल जो है उनकी रचना नहीं है। आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में विहग बंदी और चारण क्या कर रहे हैं? वो जो है ना नृत्य कर रहे हैं ना, सब कुछ कीर्ति गायन कर रहे हैं, क्योंकि सूरज की सवारी जो आ रही है सुबह सुबह की बेला होती है। ओके, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित? यामा से संकलित है, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए, भारत रत्न उनको मिला ने पद्मश्री के जगह पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। यहाँ पे जो दिया है पद्म भूषण, इसलिए पद्म भूषण दिया जाएगा। पलक पावड़े शीर्षक पाठ में झील, तालाब और नदियों में कैसी चादरें बिछ गई है? तो देखिए यहाँ पे सुनहली है ना, पलक पावड़ी यानी सूरज के इंतजार में, ये सब पे क्या? सुनहली चादर, सूरज की किरणें कैसी होती है? सुनहली। आगे
गुरु गोविंद सिंह के अनुसार सब कुछ किस में लीन होगा? विश्व रूपी परमात्मा में। जितना भी आत्मा है वो सब परमात्मा में लीन हो जाएगा। बंझन के अनुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? तो देखिए, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो प्रेम के द्वारा, क्योंकि प्रेम के कवि है ये मंझन। निम्नलिखित में से किस कवि ने पूजा और अर्चना न जानने की बात कही है? तो रैदास है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस तरह से। रैदास कैसे कवि थे? तो ये देखिए, संत कवि कहे जाएंगे, संत कवि थे ये। ठीक है जी। और आगे, पाठ्य पुस्तक में मंझन रचित है घनाक्षरी। गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? गुरु तेग बहादुर। ये उनके पिता भी थे और गुरु तेग बहादुर उनके शिष्य भी थे, क्योंकि 9वें गुरु थे कौन? गुरु तेग बहादुर। 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मैं निर्भरी दुखी बदी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की। हरिवंश राय बच्चन को बच्चन किसके द्वारा प्यार से दिया गया था? उनके माता पिता के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद पंख और पतवार किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है जी। लाल पान की बेंगा एक कहानी है। ग्राम गीत का शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो निबंध है। पलक पावड़े शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन? हरिऔध, अयोध्या उपाध्याय सिंह हरिऔध। ठीक है जी। आगे, निम्नलिखित में से कौन श्रम गीत है? तो जतसार होता है। ये जो है, आटा पीसा जाता था, गेहूं को पीसा जाता था, उसके बाद क्या होता था? गाना गाया जाता था। ठीक है। विशेषज्ञ समुद्र को बीड़ा बजाने के लिए क्या कहते हैं? संगीत मार्तंड कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आचार्य किसे माना जाता है? शिवाजी मिश्र को। गुड़िया नृत्य यानी मुखौटा नृत्य, जो चेहरे पे मास्क लगा के वो लोग डांस करते हैं, साउथ इंडियन जो लोग होते हैं, उसका विकास किसने किया? मधुकर आनंद ने किया। ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखिए, इंसाफ, अफवाह, अक्षर, कफन, ये सब पुलिंग है, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन पुलिंग है? चर्चा, इनाम, आह, कमीज, है ना, ये पुलिंग है। कमीज गंदा है ना, चर्चा हो रही है, इनाम बांटी जा रही है, आह ये कैसी बात है। देखा, यहाँ पुलिंग। दीपा छत से उतर गई। देखिए, छत से उतर जाना मतलब अलग हो गई ना, तो इसलिए अपादान हो, अपादान से होता है। सोहन लाल कमीज पहना है, यह विशेषण कहते हैं। देखिए, कमीज जो है वो क्या है? संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? लाल है, तो लाल जो है वो विशेषता है। मैंने पढ़ाया भी है विशेषण। यह रोटी जली हुई है, इस कविता में निश्चयवाचक कौन सा है? तो यह है ना, यह मतलब सामने से कहा जा रहा है कि यह यानी रोटी है, और यह, तो यह क्या है? सामने निश्चित है कि ये रोटी, तो ये हो गया निश्चयवाचक। तवर्ग का उच्चार त, देखिए तालु से बोला जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अरे कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये सब होता है, चवर्ग यानी 25 है। 5 5 काका गंगा चचे जने टटे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ होता है य र ल व। यहाँ पे देखिए, य र ल व नहीं है ना, तो ह होगा, नहीं है। ओके। निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है? अब देखिए, यहाँ पे कह दिया ना, तो ये हो गया बी और सी। देखिए, स्पर्श वाला यहाँ दिया, सवाल स्पर्श में 25 है, तो देखिए और तो होगा नहीं, तो ट हो जाएगा और थ भी होगा, तो दोनों मिला के डी होगा। बी और सी दोनों सही। ठीक है। उसके बाद 49, गिरीश, गिरी, धन, ईश पदों की संधि है गिरीश, क्योंकि यहाँ पे छोटी और गिरी, छोटी और बड़ी की मात्रा में रखे, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। गंगोर्मी का संधि विच्छेद, तो गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। अच्छा, इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। जनतांत्रिक ये सही है, अनुयायी ये गलत है, असहनीय ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द? अब देखिए, पैतृक सही है, प्रादेशिक सही, महत्व, गुण जो है इधर से होना चाहिए, दीर्घिकार। निम्नलिखित में कौन विस्मयादि बोधक है? देखिए, यहाँ करके एक बिंदी लगाया गया है ना, ये है। आगे, प्रोफेसर किस संज्ञा का? प्रोफेसर जातिवाचक, क्योंकि प्रोफेसर है ना, किसी चीज का भी प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई एक तो होता नहीं, इससे जातिवाचक। मिठास ये भाववाचक हो गया, किस संज्ञा है का उदाहरण है? भाववाचक। राकेश खाना खाएगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? देखिए, खाना खाएगा मतलब आने वाला है, भविष्य का। निम्नलिखित से कौन अव्यय है? इसलिए, देखिए तब, अब, जब ये सब होता है ना, इसलिए तो ये अव्यय हो जाता है। ठीक है। बाकी सब है क्रिया वगैरह। आगे चलिए, अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? अभिलाषा उपसर्ग में पहले शब्दांश लगता है और प्रत्यय में बाद में, तो अभी जो होगा ये हो जाएगा। और राखन हार में प्रत्यय, बाद में हार, और यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे हार। चल बसना मुहार, चल बसना मतलब गुजर जाना यानी मरना। त्रिपुरारी किस समास का? देखिए, त्रिपुरारी जो है वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि, लेकिन इसमें बहुब्रीहि नहीं है, तो दूसरा तत्पुरुष होगा, क्योंकि त्रिपुरारी यानी जो है त्रिपुरारी, तीनों जो है ईश्वर जो उनको कहा जाता है त्रिपुरारी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पे
तीनों आ जाएगा, ठीक है। आगे, मैं खूब पढ़ूंगा और अच्छे अंक से पास करूंगा, यह किस वाक्य, तीन तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो देखिए सरल तो है नहीं और है, मिश्र में होता है कि का, या ऐसा लगता है, संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए मैं खूब पढ़ूंगा स्वतंत्र है और अच्छे अंकों से पास करूंगा, दोनों स्वतंत्र है, इसलिए संयुक्त। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? उसका घर पीछे छूट गया, गाड़ी पीछे रह गया, है ना, गाड़ी पीछे रह गई होगा। यह कलम किसका है, यह कलम किसकी है? कुछ बच्चा खेलते हैं, कुछ बच्चा खेल रहे हैं, जो भी हो ये सही होगा। कम बोलने वाला शब्द के लिए मितभाषी हो गया, है ना, अल्पभाषी भी होता है मितभाषी, तो मितभाषी है। सखा का विलोम क्या है? सखा मतलब होता है मित्र, तो शत्रु हो जाएगा उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। उसके बाद 66 है, अस्तुत्य का विलोम शब्द है, तो अस्तुत्य जो होता है उसका विलोम निंद्य, निंद्य होता है, ठीक है। अंबर शब्द का अर्थ, अंबर मतलब होता है, देखिए कपड़ा भी होता है आकाश भी होता है, तो दोनों ए और बी दोनों सही है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे है सुत, और सुता होगा तो हो जाएगी पुत्री, सुत मतलब पुत्र, ये सही है। तनय और आत्मज, देखिए सब सही है, तनय भी हो गया, और अगर लड़की है तो तनुजा हो गया, तनया, आत्मजा, आत्मजा भी होगा, तो यहाँ पे सब पुत्रों का, इनमें से सब सही है। इंद्र का पर्यायवाची देखिए, इनको पुरंदर कहा जाता है। अर्थ के दृष्टि से वाक्य कितने भेद? तो ये 8 भेद। तो ये था 70 क्वेश्चन। बाकी जो है मैं ज्यादा समय लगेगा, बाकी ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, इसका लघुत्तरीय वगैरह भी कर सकते, फयान कौन थे, वेलानन, ये सब बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको मिलाकर आप देखेंगे कि इन 70 में जो 40 आपने बनाया है वो कितना सही है, और बाकी जो है अगली कड़ी में हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि टोटल आउट ऑफ 70-40 करना था, मैंने 70 क्वेश्चंस का आंसर कर दिए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आप देंगे कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक आप टच में बने रहें। शुक्रिया, थैंक यू।